हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरी डिवाइन जर्नी में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्क्रिप्टिंग सीरीज़ का पार्ट 2। आज मैं आपको ना एक बहुत ही अमेजिंग सी ना स्क्रिप्टिंग बताने वाली हूँ, जिससे ना आपकी विश ना विद इन 5, 10 या 20 डेज़ में ना एकदम मतलब आपकी लाइफ में ना आ जाएगी। आप अपनी विशेष को ना बहुत आसानी से पूरी कर सकते हो। देखो ये स्क्रिप्टिंग ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अमेजिंग लगती है और मैं ज़्यादातर अपनी विशेष के लिए यही स्क्रिप्टिंग करती हूँ। देखो स्क्रिप्टिंग कई तरीके की होती है। आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना आपको इतने सारे तरीके की स्क्रिप्टिंग मिल जाएगी ना। किसी में आपको कुछ समझ आता है, किसी में कुछ समझ आता है। मुझे जो अच्छी लगती है, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग का तरीका खुद से इन्वेंट किया है, मैंने भी इधर उधर देख के ही सीखा है। बट जो मेरे लिए सबसे मैजिकली वर्क करती है, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो ये वाली स्क्रिप्टिंग है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वाली स्क्रिप्टिंग ना है मुझे बहुत 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 अमेजिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और सबसे इसकी खास बात पता है क्या है, हमें ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता, बहुत लंबा चौड़ा 4, 5, 6, 7 पेज नहीं लिखने होते, डेली नहीं लिखना होता, सिर्फ थोड़ी सी कुछ लाइनें लिखनी होती है। और इसमें ना जो फीलिंग है ना वो बहुत अमेजिंग वाली आती है। ऐसा बोलते हैं ना, जब आप अपनी विश को फील करके लिखते हो ना तो आपकी विश ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो वही वाली बात है, इसमें ना बहुत अमेजिंग वाली फीलिंग आती है। आप अपनी विश को ना आसानी से फील कर पाते हो यार। इतना अमेजिंग लगता है, इतना अमेजिंग लगता है ना कि बस पूछो मत। एकदम रिलैक्स सा फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, जो मुझे चाहिए था ना यार वो मुझे सच में बस मिल ही गया। जब आप अपनी विश को फील करके लिखोगे ना आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने लिए स्क्रिप्टिंग की है और मुझे कितनी जल्दी इस स्क्रिप्टिंग का जो है रिजल्ट मिला। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी इससे रिलेटेड अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी और मैंने औरों की भी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। आप पीछे जाके देख सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट पर आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। तो देखो ये स्क्रिप्टिंग है आई रिमेंबर देन एंड व्हेन। तो ये इसका नाम है स्क्रिप्टिंग का। आई नो थोड़ा अजीब है बट स्क्रिप्टिंग बड़ी अमेजिंग है। देखो इसमें आपको करना क्या होता है, आपकी कोई भी विश है ना, सबसे पहले तो आप क्लियरली माइंड में क्लियर कर लो कि आपकी विश क्या है। फिर आई रिमेंबर व्हेन, मतलब जब आई रिमेंबर वैन, जैसे कि आपको फ़ोन चाहिए, आई रिमेंबर वैन मेरे पास मेरा सबसे प्यारा फ़ोन आया, मेरे पास एक नया फ़ोन आया, मेरे पास आईफोन आया, देन आई फील। तो आपको कैसा फील होगा यार, वो फीलिंग आपको लिखनी है, झूठ नहीं लिखना है, जेन्युइन लिखना है। आप एक बार को सोचोगे ना, आप जस्ट ना मेरे साथ मतलब सोच के देखो। लाइक आपको फ़ोन चाहिए, ठीक है, आपको फ़ोन चाहिए, आपको आईफोन चाहिए। आई रिमेंबर जब मेरे पास आईफोन आया, देन आई फील, मुझे इतना अमेजिंग फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ। सभी मतलब मैं एकदम शॉक में थी, सरप्राइज थी कि यार मेरी इतनी बड़ी विश पूरी हो गई, मुझे आईफोन मिल गया। मैंने उससे फ़ोटोज़ खींचे और उसमें फ़ोटोज़ इतने अमेजिंग आते हैं यार, बस मज़ा ही आ गया। ठीक है, अब लाइक आपकी कोई और विश है, लाइक आपकी जॉब है, ठीक है, आई रिमेंबर जब मेरी जॉब लगी, या फिर मुझे कॉल लेटर आया, ठीक है, या फिर मुझे जॉब के रिगार्डिंग कॉल आई, या फिर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरा लिस्ट में नाम आया, आई रिमेंबर देन आई फील। आपको कैसा फील होगा यार, आप एक मिनट को सोच के देखो। मतलब किसी ने आपको बताया कि यार तेरा पेपर था वो क्लियर हो गया, रिजल्ट आ गया, तेरी जॉब लग गई, तुम्हें कैसा फील होगा। जस्ट एक मिनट सोच के देखो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, सिर्फ एक मिनट, तुम कितने ज़्यादा हैप्पी फील हो जाएगी। मतलब खुशी के मारे ना तुम्हें हंसना नहीं आएगा, तुम्हें रोना आएगा, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे, तुम इतने ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, सभी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, कितनी अमेजिंग वाली वो फीलिंग होगी ना। तो जस्ट उस फील को ना फील करके 4-5 लाइनें तुम्हें लिखनी होती है, देन आई फील। जो भी तुम्हें जेन्युइनली फील होगा ना, बस वो 4-5 लाइनें तुम्हें लिखनी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखना होता है। जैसे कि कुछ और कोई और विषय, तुम्हारी लाइफ तुम्हें शादी करनी है, ठीक है, आई रिमेंबर जब मुझे मेरे पार्टनर से कमिटमेंट मिल गई शादी के लिए, देन आई फील। तुम्हें कैसा फील होगा यार, मुझे बहुत सरप्राइजिंगली फील होगा कि फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी, मेरी विश फाइनली कंप्लीट हो ही गई। या फिर जैसे कि लाइक आपकी फैमिली मान गई, आई रिमेंबर जब मेरी फैमिली मेरी शादी के लिए मान गई। अब इसमें क्या है, हम उस चीज़ को ना मतलब ऐसे है कि कोई चीज़ ना हो चुकी है और हम उसे याद कर रहे हैं। तो ये जो वाली फीलिंग है ना, ये फीलिंग एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गई ना, तो इस विश को आपकी लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता।
बस जस्ट आपको ने थोड़ी सी फीलिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजनी है। इस फीलिंग के साथ आपको उस चीज़ को याद करना है जो भी आपकी विश है। फिर देखना कितनी जल्दी आपकी विश पूरी होती है। विद इन 5, 10 या 20 डेज ना आपकी विश आपकी लाइफ में आ ही जाएगी। बहुत ही अमेजिंग सा तरीका है स्क्रिप्टिंग का, जो मुझे सच में बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर इसी तरीके से स्क्रिप्टिंग करती हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने इस तरीके से ना, ये मुझे पता चला था जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तब मुझे पता चला था इस तरीके से ना मैंने अपने रिजल्ट के लिए स्क्रिप्ट किया था। क्योंकि देखो उस टाइम पे ना मेरी थोड़ी हेल्थ वगैरह इशू था, थोड़ा और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, कोरोना भी था, हम कॉलेज नहीं जा पाते थे, तो लाइब्रेरी वगैरह में बुक्स हमें मिलती नहीं थी। जो भी पढ़ाई की थी विकीपीडिया, गूगल से सर्च करके ही की थी, तो उतनी अच्छे से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। और फर्स्ट टाइम मतलब मेरा कॉलेज था। बाकी मैंने जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो मेरी इंग्लिश में नहीं थी, मैंने संस्कृत और हिंदी से की थी। बट अब ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश से की थी, तो इंग्लिश पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड होता था। तो अब उसमें था कि मुझे सारी पढ़ना भी इंग्लिश में है, पेपर भी मुझे इंग्लिश में करना है, थोड़ा सा मुझे डर लगता था। बट मैंने अपने आप को बोला कि नहीं, तू कर सकती है। तो मैंने इसके लिखा था कि आई रिमेंबर जब मेरे एग्ज़ाम्स आए, और देन आई फील कि वो एग्ज़ाम्स इतने सिंपल थे यार, मैंने उसे ईजिली कर दिया। ईजिली मेरी पूरी शीट भर जाती थी, एक भी पेज नहीं बचता था। और लिटरली आप यकीन नहीं करोगे, जब एग्ज़ाम पेपर मेरे सामने आता था ना, मैं एक बार लिखने लगती थी ना, छोड़ती नहीं थी, कंप्लीट शीट भर जाती थी मेरी। 32 पेजेस की शीट होती है, मैं कंप्लीट शीट भर के आती थी। पता नहीं माइंड में आंसर कहाँ से आते थे। और जस्ट ना मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। मैं जो हमारे लिटरेचर में ज़्यादा मेनली स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है, लिटरेचर की स्टोरीज़ होती हैं, शेक्सपियर वगैरह की, ठीक है, हैमिल्टन मिल्टन इन वगैरह की स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। तो उनकी ज़्यादातर मैंने यूट्यूब पर उनकी कहानियाँ देखी थी। अब उन कहानियों को देखो, सुन के लिखना, हिंदी में लिखना अलग बात होती है, लेकिन उन्हें इंग्लिश में लिखना, जिसको इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कठिन टास्क होता है। लेकिन मैंने फिर भी किया, और मैं कंप्लीट 32 पेजेस भर के आती थी, और कहाँ से माइंड में आता था मुझे खुद समझ नहीं आता था। फिर उसके बाद ना मैंने अपने रिजल्ट के लिए स्क्रिप्ट किया कि आई रिमेंबर जब मेरा रिजल्ट आया, मैं पास हो गई यार, वो भी इतने अच्छे मार्क्स से, मेरे 62% आए। देन आई फील, और सच में ना मेरे 62% ही मेरी बनी थी फर्स्ट सेम में, और मुझे बहुत ही अमेजिंग फील हुआ था उस टाइम पे। सभी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। पापा ने तो घर पे छोटी सी पार्टी भी रखी थी, गेट टुगेदर, बहुत मज़े आए थे, ठीक है। अब उसके बाद देखो, जब मेरे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम थे उस टाइम पे क्या है, मेरी शादी हो गई थी, तो मैं अपने थर्ड सेम के एग्ज़ाम दे ही नहीं पाई थी। तो फोर्थ और थर्ड सेम के मुझे एक साथ देने पड़े थे। शादी हो गई थी, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, क्योंकि शादी के कम से कम 6-7 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो देन उस टाइम पे ना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। फिर शादी के बाद ना, देखो ससुराल में रहते हैं, पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाती है जिस तरीके से हम शादी से पहले कर सकते हैं। तो मेरे लिए, मेरे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था, मतलब एक दिन, मैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ के मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं। और फिर उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट किया कि आई रिमेंबर जब मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, तो मैं हर एक पेपर में ना इतने अमेजिंग तरीके से, इतने अच्छे नंबर से पास हुई। देन आई फील, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, सभी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, सभी मेरे साथ खुशियाँ मना रहे थे। जो भी मेरी जेन्युइन फीलिंग थी ना, उसमें मैंने 4-5 लाइन लिख दी। इसकी स्क्रिप्टिंग की ना सबसे खास बात यही है, इसमें आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है। आपको जस्ट 3-4 लाइन लिखनी होती है, जो भी आपकी सच में उस फीलिंग को लेकर ना, जो भी आपके अंदर जेन्युइन फीलिंग आएगी, उसे लेकर आपको 4-5 लाइन लिखनी होती हैं। बस इतने में ही स्क्रिप्टिंग खत्म हो जाती है। और जब मेरा रिजल्ट आया ना, वो इतना अमेजिंग आया, मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई थी। और देखो, और वो डायरी तो खैर मेरे पास नहीं है जिसमें मैंने लिखी थी, बट मेरे पास ये वाली डायरी है जिसमें मैं आपको और कुछ भी दिखाती हूँ। लाइक किधर गया, जैसे ये देखो, मैंने ये अपने इन्वर्टर के लिए मैंने स्क्रिप्टिंग की थी। मैंने लिखा था कि आई रिमेंबर, पहले तो मैं ज़्यादातर अपने मैजिकल जिनी को हाय हेलो करती हूँ, यूनिवर्स को मैं मेरा मैजिकल जिनी मानती हूँ। हेलो मेरी मैजिकल जिनी, कैसे हो आप, ठीक हो, ठीक है, आपकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मैजिकल है, थैंक यू मेरी लाइफ को इतना मैजिकल बनाने के लिए। सो आई वॉन्ट टू शेयर यू गुड न्यूज़। आई रिमेंबर जब मेरे घर में ना इन्वर्टर लगा, देन आई फील सो हैप्पी, पॉजिटिव, थैंक यू यूनिवर्स मेरी प्रेयर्स सुनने के लिए, मेरे घर में इन्वर्टर लगवाने के लिए। तो लाइट आए ना आए कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा अमेजिंग फील होता है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये गांव का सा एरिया है, तो यहाँ पे लाइट की बहुत शॉर्टेज होती है, तो बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने और भी 2-4 पॉइंट लिखे हैं अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने लिखा, मैंने जस्ट ये 11 मई को लिखा था, और 19 मई को लिटरली हमारे घर में इन्वर्टर आ गया। मेरे हस्बैंड गए थे, वो गए कुछ और काम से थे, बट उन्होंने बोला पता नहीं माइंड में कैसे, और पता है उनके पास पैसे भी नहीं थे, वो क्रेडिट कार्ड से लेके लाए थे, क्रेडिट कार्ड से लोन पे इन्वर्टर लाए थे, तो हमारे घर में इन्वर्टर लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप स्क्रिप्ट करते हो ना, वो हो जाता है। जैसे कि दूसरा है, मैंने लिखा था कि आई रिमेंबर जब मेरे अकाउंट में 50,000 आए। अब मैंने आपको पिछले जो स्क्रिप्टिंग की वीडियो थी उसमें बताया था ना कि लिमिटेशन नहीं रखनी, मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, बट फिर भी विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में 55,000 आ गए।
तो इस तरीके से ना ये जो स्क्रिप्टिंग है ना, ये मुझे इसलिए बहुत अमेजिंग लगती है क्योंकि इसमें ना बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता यार। बहुत सारे 2-3-4 पेज लिखते हैं ना, उतनी देर तक ना तो माइंड कॉन्सेंट्रेशन में रह पाता है, ना ही हम उस चीज़ को फील कर पाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि यार कब तक लिखना है, कब ख़त्म होगा, तो उसमें ना वो वाली फीलिंग आती नहीं। तो इसलिए मुझे ये स्क्रिप्टिंग बहुत अमेजिंग लगती है। इसी की तरह की एक और स्क्रिप्टिंग है छोटी सी, वो भी इसी की तरह की है, वो भी मुझे बहुत अमेजिंग लगती है, तो वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये वाली स्क्रिप्टिंग आपको कैसी लगी? अब देखो, स्क्रिप्टिंग करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है वो तो मैंने कल की वीडियो में बता ही दिया था। जिसने इस स्क्रिप्टिंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो पहले जाके उसे देखिए, फिर सेकंड पार्ट पे आइए। तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, ये वाली स्क्रिप्टिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपकी कोई भी विषय है ना, तो आज ही उसके लिए स्क्रिप्टिंग करिए, फिर देखना आपकी स्क्रिप्टिंग कितनी जल्दी पूरी होती है। और जो कुछ पॉइंट्स मैंने ध्यान में रखने के लिए बताए हैं उन्हें ध्यान में रख के स्क्रिप्टिंग करिएगा, आपकी विशेज़ ना बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएंगी। फिर और भी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको और भी बहुत सारी अमेजिंग सी टिप्स बताऊँगी कि आपको जिससे आपकी विशेज़ ना बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी स्क्रिप्टिंग से ना बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं, मुझे तो सच में बहुत अमेजिंग मिलता है, क्योंकि मुझे ना किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार लिखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दैट्स वाई मैं जस्ट एक बार स्क्रिप्ट करती हूँ और मेरी वो विश पूरी हो जाती है। अब एक बार में ही वो विश कैसे पूरी हो जाती है, इसके पीछे भी ना एक बहुत अच्छा सा लॉजिक है, मतलब मैजिक है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में या फिर उससे अगली वीडियो में शेयर करूँगी। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे वीडियोस आती जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और आपको ये तरीका कैसा लगा, आपको ये तरीका पता था या नहीं पता था, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय सभी को, सभी रखें अपना ध्यान, बाय बाय।